एक घने जंगल में एक बड़ा और पुराना पेड़ था। इस पेड़ पर एक चतुर बंदर रहता था जिसका नाम मोती था। वह रोज नदी के पास जाकर मीठे मीठे फल खाता और जंगल के दूसरे जानवरों के साथ मिलकर खूब मस्ती करता था। वहीं नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था जिसका नाम सुल्तान था। सुल्तान अक्सर बंदर को पेड़ पर चढ़ते उतरते देखता और सोचता कि काश वह भी पेड़ पर चढ़ सकता। एक दिन सुल्तान ने बंदर मोती से दोस्ती करने की सोची। वह पेड़ के पास आया और मोती से बोला, अरे मोती, तुम रोज पेड़ के मीठे फल खाते हो, लेकिन मैं तो केवल मछलियां खाकर ही संतुष्ट हो जाता हूँ। क्या तुम मेरे लिए भी कुछ फल ला कर दोगे? मोती ने सोचा, सुल्तान मगरमच्छ है, मुझे इससे सावधान रहना चाहिए। लेकिन दोस्ती के लिए थोड़ा फल देना कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार मोती रोज सुल्तान के लिए फल लाने लगा और उनकी दोस्ती गहरी हो गई। एक दिन सुल्तान ने अपनी पत्नी को मोती द्वारा लाए गए फलों का स्वाद चखाया। पत्नी ने स्वाद चखते ही कहा, अगर ये फल इतने स्वादिष्ट है, तो जरा सोचो कि मोती का दिल कितना स्वादिष्ट होगा। तुम मोती को अपने घर बुलाओ और उसका दिल मुझे खिला दो। सुल्तान को यह सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन वह अपनी पत्नी की बात मानने के लिए विवश हो गया। अगले दिन वह मोती के पास गया और बोला, मोती भाई, तुम्हारे फलों ने मेरी पत्नी का दिल जीत लिया है। वह तुम्हें हमारे घर खाने पर आमंत्रित करना चाहती है। मोती को सुल्तान की बातों में कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन उसने निडर होकर कहा, ठीक है सुल्तान भाई, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सुल्तान मोती को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे नदी के बीच में पहुंचे, सुल्तान ने मोती से कहा, सच तो यह है कि मैं तुम्हें अपने घर नहीं, बल्कि तुम्हारा दिल निकालकर अपनी पत्नी को खिलाने के लिए ले जा रहा हूँ। मोती ने फौरन अपनी चतुराई से काम लिया और कहा, ओह सुल्तान भाई, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो पेड़ पर ही रह गया है। चलो हम वापस चलते हैं और मैं दिल लेकर आता हूँ। सुल्तान ने सोचा कि मोती सच कह रहा है और उसे वापस पेड़ के पास ले आया। मोती फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया और हंसते हुए बोला, मूर्ख सुल्तान, क्या कोई अपना दिल पेड़ पर छोड़कर जाता है? तुमने अपनी दोस्ती के साथ विश्वासघात किया, इसलिए मैं अब तुम्हारी मदद कभी नहीं करूंगा। सुल्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शर्म से सिर झुकाकर वापस नदी में चला गया। इस प्रकार चतुराई और विश्वासघात की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और सच्ची दोस्ती की कद्र करनी चाहिए।